हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंक गुरु में। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी बातों पर आज की इस वीडियो में हम नजर डालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय न व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दिख रहा है और इसी में जो जो मेन बातें हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी प्रयागराज के लिए ये वैकेंसी जारी की है अप्रेंटिस पदों पर। और इसकी जो ओपनिंग डेट और टाइम है वो आप देख सकते हैं। ओपनिंग मतलब ये चालू हो चुकी है, 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2023 रात को 12 बजे तक, 11:59 तक। ठीक है, जो जो मेन बातें हैं हमने येलो कलर से हाईलाइट की है, तो आप मेन बात एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार आप नोटिफिकेशन अच्छे से और ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अप्रेंटिस पद के लिए ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस कंप्लीट करते हैं, जो सर्टिफिकेट लेते हैं, उसमें यहाँ पे ये बताया गया है। देखिए, लिखा है इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1, जिनकी जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर के 56,900 तक जाती है। कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस CCA ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी NAC will be given preference in filling up 20% vacancies on qualifying the requisite norms notified by RRB RRC। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो निकलता है अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रेलवे की तरफ से, तो अगर आपने ये नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पास कर लिया है और वो है आपके पास, तो आपको जो भी वैकेंसी रहेगी उसमें 20% तक आपको आरक्षण मिलेगा या प्राथमिकता मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। 14/12/2023 यानी जो लास्ट डेट है उसमें आपकी जो उम्र है वो कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और देख सकते हैं। ST SC OBC के लिए जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की है। जो हमारे दिव्यांगजन है उनके लिए 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 साल की छूट इसमें दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज द एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ शैल बी एज अंडर। ठीक है, यहाँ पे आप कम्युनिटी या कैटेगरी देख सकते हैं और जो उम्र है कब कहाँ से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए। तो अनरिजर्व के लिए देखिए 14/12/1999 से लेकर के 14/12/2008 के बीच में होनी चाहिए। इस तरह SC का भी देख सकते हैं, ST का भी देख सकते हैं, OBC का भी आप देख सकते हैं। सभी आप देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 होना चाहिए कम से कम 50 मार्क्स के साथ। और इसके साथ साथ जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NCVT या SCVT रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो जो इशू करती है उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिलेवेंट ट्रेड से संबंधित डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं, डेजिग्नेटेड ट्रेड और ITI ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे फिटर में, वेल्डर का देख सकते हैं, वेल्डर में है, और मैकेनिस्ट का देखते हैं, कारपेंटर का। ये देख सकते हैं आप अपने हिसाब से जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोट में क्या दिया गया है। द एप्लीकेंट हुज SSC या मैट्रिकुलेशन 10th एंड ITI रिजल्ट आर वेटेड एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन 10/11/2023। 10/11/2023 तक अगर आपके 10वीं 12वीं या जो RTI रिजल्ट है वो अगर नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है या और डिप्लोमा होल्डर जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे इस अप्रेंटिसशिप पद के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 4% जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए अलग से इसमें रिजर्वेशन दिया गया है और 3% जो रिजर्वेशन है वो एक्स सर्विसमैन के लिए और इसमें दिया गया है। ठीक है, बाकी आप SC और SC ST कैंडिडेट तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आप तैयार कर लीजिएगा भरने से पहले। उसके जो फॉर्म है इस नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में दिए गए हैं, वहाँ पे जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको फिल करिएगा और रिलेवेंट अथॉरिटी से आप आप उसको सर्टिफाइड करवा लीजिएगा। OBC के लिए आप देखिए नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। ठीक है, रिजर्वेशन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ दिया गया है। देखिए 8 लाख से उनकी जो 8 लाख से कम होनी चाहिए, उनकी जो ग्रॉस इनकम है एनुअल की वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें SC ST OBC NCL इसमें दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस में देखिए कि SC ST PWD और वुमेन एप्लीकेंट इनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। PWD मतलब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए।
तो बाकी इसके अलावा शायद जो आते हैं उसमें आपका अनरिजर्व और ओबीसी आते हैं, तो उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, आप उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग किसी के माध्यम से भी आप इसको भर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं आप। सीधा सीधा इसका यहाँ पे मतलब है कि आप फिट होने चाहिए, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बस हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा गया है इसमें। यहाँ पे जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए किस ट्रेड में किस तरह की जो छूट है वो दी गई है, आप देख सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप देख सकते हैं इधर ट्रेड दिया गया है और मैक्सिमम डिसेबिलिटी दी गई है। इसी तरह आप विजुअली इंपेयर्ड में देख सकते हैं ट्रेड है, मैक्सिमम डिसेबिलिटी है। हियरिंग इंपेयर्ड है, ट्रेड है, डिसेबिलिटी है। इसी तरह मल्टीपल डिसऑर्डर में भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस इधर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक बार इस चीज़ को जरूर अच्छे से देखिएगा फॉर्म भरने से पहले। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, इसको चलिए एक बार देख लेते हैं। मैट्रिक आप जैसे कैसे सिलेक्शन होना है, तो मैट्रिकुलेशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आईटीआई एग्जामिनेशन का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वहाँ पे जो नंबर रहेंगे, तो गिविंग इक्वल वेट एज टू बोथ। ठीक है, मतलब आपको दोनों का ही जो इक्वली मतलब आपके 10th या 12th के भी मार्क्स जो होंगे और आईटीआई के जो मार्क्स होंगे उन दोनों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 10 enlisted called be document and certificate verification to the extent of 1.5 times of notified vacancies। इसमें जैसे कहा गया है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है कि 1632 वैकेंसीज है, तो 1632 इंटू 1.5 कर दिया, जो भी रिजल्ट आएगा उतने लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक आप ये देख सकते हैं इन केस ऑफ 2 एप्लीकेंट हैविंग अ सेम मार्क द एप्लीकेंट हैविंग ओल्डर एज शैल बी प्रेफर्ड। अगर 2 एप्लीकेंट के एक जैसे मार्क्स हैं तो जो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम, अगर दोनों की उम्र एक समान है, देन द एप्लीकेंट्स हु हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। जिन्होंने मैट्रिकुलेशन पहले पास किया है उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें सीधा सीधा लिखा है देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, तो मतलब सीधी भर्ती होनी है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम या वाइवा नहीं होने वाला है। जो भी आपके मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज, स्टेट वाइज और कम्युनिटी वाइज। यूनिट कौन सी है, ट्रेड किस कौन से ट्रेड का है, और कम्युनिटी SC ST OBC दिव्यांगजन जो भी है, इन सब चीज़ों को देख करके ही जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी चीज़ें। चलिए कुछ और देख लेते हैं नीचे। ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड देख सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड द सेलेक्टेड एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का होगा। और स्टाइपेंड में आप मान के चलिए कि कम से कम 7,6500, कुछ ट्रेड में 6500 से लेकर के और 10,000 तक आपको स्टाइपेंड इसमें दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप इस वेबसाइट के थ्रू आप जा करके आप ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर आपको होना चाहिए और वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। जो भी एप्लीकेंट आप मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होना जरूरी है। ठीक है, चॉइस ऑफ ओनली 1 डिवीजन वर्कशॉप इज परमिटेड, मतलब एक ही डिवीजन में, जैसा प्रयागराज का है तो आपको आप प्रयागराज ही भर सकते हैं। आप मतलब प्रयागराज और झांसी नहीं भर सकते। जैसे नीचे अभी हम आपको दिखाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिवीजन में पोस्ट हैं। तो अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे आप प्रयागराज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर प्रयागराज के लिए ही करिए, फिर आप झांसी के लिए मत करिए। अगर 2 जगह आप करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे कुछ देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होना चाहिए। 10वीं के जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI मार्कशीट जो होनी चाहिए वो है जो NCVT या SCVT के द्वारा इशू की गई है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST OBC के लिए होना जरूरी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एप्लीकेंट अप्लाइड अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन कोटा, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विंग सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा कि आपको 20 KB से लेकर के 70 KB के बीच में आपकी जो फोटो है वो होने चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ है और यहाँ पे जो आपके सिग्नेचर है वो भी 20 से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी शुड बी अकम्पनीड बाय एन अटेस्टेड कॉपी और ट्रांसलेशन। अगर आप किसी ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको जो आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है जो हिंदी और इंग्लिश के अलावा दिया गया है, तो आपको ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसी का अटेस्टेड कॉपी उसकी आपको लगानी पड़ेगी। तो ठीक है, अगर आप ऐसे किसी राज्य से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा सर्टिफिकेट किसी अन्य भाषा में दिया जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे वैसे अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं हम नीचे कुछ ज़रूरी चीज़ें, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे
तो ये जैसे प्रयागराज डिवीजन में आप देखिए मैकेनिक डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इधर ट्रेड आपके दिए गए हैं, कितने स्लॉट अवेलेबल हैं, अनरिजर्व के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस टोटल, और इधर एक्स सर्विसमैन या जो हमारे दिव्यांगजन है उनके लिए भी है। तो आप जिस ट्रेड में भी, जिस डिवीजन में या जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा। वहाँ पे प्रयागराज था, ये झांसी डिवीजन है, ठीक है। इसी तरह वर्कशॉप झांसी है, आगरा डिवीजन है, और इसके अलावा आप, ठीक है, इतने हैं। अब ये नीचे सारे जो भी सर्टिफिकेट हैं, जो भी आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए सारे सर्टिफिकेट दिए गए हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड करके और आप इसको रिलेवेंट अथॉरिटी से आप इसको अटेस्ट करा करके ही आप आगे प्रोसेस करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस पदों के लिए, तो एक बार आप इस नोटिफिकेशन को जरूर अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जा करके क्लिक करके और इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको कहीं बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिएगा जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।